इसको तो मैं आज। अबे ओ दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उठ, खड़ा हो। मैडम जी, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, कान में कुछ हड़ताल हो गई है क्या तेरे? आवाज? कसम खा के बोल रहे हैं मैडम जी, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगर सुनाई देती तो हम खाना नहीं खाते, खाना छोड़ कर दौड़े चले आते। नहीं सुनाई दी। क्यों सुनाई देगी? कॉल पे जो अपनी बीवी से लगा रहता है गाँव में, दिमाग उमाग खराब है क्या तेरा? ड्यूटी टाइम में भला फोन पे कौन बात करता है? मैडम जी, आप गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं कहाँ अपनी बीवी से बात करता हूँ, वो कभी कर फोन आ जाता है तो वही बात कर लेते हैं, नहीं तो ड्यूटी तो अपना ईमानदारी से करते हैं। इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। ईमानदारी से करता है तू? वो तेरी ईमानदारी मुझे दिखती है। सबको उल्लू बना सकता है पर मुझे उल्लू तो नहीं बना सकता। समझ में आई बात? तुम जैसे गरीबों की औकात ही यही है, लात खाने वाली। जब तक लात नहीं पड़ती ना, तब तक दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तुझे तो मैं आज ही बताती हूँ, तू अब देख। पर उससे पहले ये ले मेरी गाड़ी की चाबी, जाके मेरी गाड़ी निकाल और साफ कर दिया याद से। मुझे किटी पार्टी में जाना है। और हाँ, लेट किया ना 5 मिनट से भी ज्यादा तो देखना मैं क्या करती हूँ। पकड़ इसे। जी, हम जल्दी से निकाल देते हैं, साफ सुथरा भी कर देंगे। पर 2 मिनट में खाना खा लेता हूँ। बहुत प्यार से माँ हमारी बना के भेजी। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, लात खाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तुझे? मुझे ज्यादा जरूरी है, तेरे इस खाने से भी ज्यादा जरूरी है मुझे जाना वहाँ पे। और तू क्या कर रहा है? तू मुझे परेशान कर रहा है। समझ रहा है इस बात को? खाना तो बाद में भी खा सकता था, पर पहले किसका काम करेगा? मेरा काम करेगा। पैसे किससे लेता है? मुझसे लेता है। तो काम किसका होना चाहिए? मेरा, ना कि तेरा। जी, आज के बाद मैं अपनी औकात में रहूंगा। यही बेहतर होगा तेरे लिए। जा तुरंत गाड़ी साफ कर और निकाल गाड़ी। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, टाइम देख रही। जल्दी जल्दी। जी। हर्षिता, फटाफट पैकिंग कर दो, मेरा 4 दिन का बिजनेस टूर है। सतीश 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं खाना खा रही हूँ। खाना खा के कर दूँ? सुनाई नहीं दिया तुझे? क्या बोला मैंने? पैकिंग करने के लिए बोला है, और बोला ना अर्जेंट है, जाके पैकिंग कर। सतीश, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें तरीका नहीं है बात करने का? अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किस तरीके से बात करना चाहिए। मेरा तरीका सही है? हाँ, क्या मतलब है? मैंने क्या किया ऐसा जो इस तरीके से बात करे जा रहे हो मुझसे बार बार? अच्छा, तो तुम भूल भी जाती हो, मुझे पता ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो बदतमीजी कर रही थी, वो तरीका सही था तुम्हारा? हाँ, उस गरीब के साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी, उसे लात से मारा, उसे थप्पड़ मारा। वो तुम्हारे बाप का नौकर है। अरे तो तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से तुम मेरी तुलना कर रहे हो? वो कहाँ 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो? और उसकी क्या औकात है हमारे सामने? उसको हमने रखा है इसीलिए कि काम करे हमारा, और तुम चाहते हो कि मैं मतलब उससे तमीज से बात करूं। क्या मतलब रह जाएगा मेरा मालकिन होने का? अच्छा, तुम मालकिन हो और वो नौकर है। उसकी औकात ना तुमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम्हारी तरह ना फोकट का पति का पैसा नहीं खाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब जो 10 से 12 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रहा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और तुम उसके साथ बदतमीजी कर रही हो। उसकी ड्यूटी ना यहाँ सिक्योरिटी देना है, ना कि तुम्हारी गाड़ी निकालना। और उस चीज़ के लिए उसके साथ बदतमीजी कर रही हो, उसे लात मार रही हो, थप्पड़ मार रही हो। मुझे एक बात बताओ, अगर वो चाहे ना तो वो भी तुम्हें पलट के थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि तुमने उसे खरीद नहीं लिया है, नौकरी पे रखा है। सैलरी देती हो तो उसके बदले वो काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा गुलाम है और तुम उसके साथ बदतमीजी करोगी। सतीश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की? कब से मैं सुने जा रही हूँ सिक्योरिटी गार्ड की तुम साइड लिए जा रहे हो। अरे उसकी भी गलती थी, तभी मैंने उसको मारा और सुनाया। देखा मैंने क्या गलती थी? वो बेचारा बैठ के खाना खा रहा था और तुम्हें किट्टी पार्टी में जाना था, इसलिए तुमने उसे लात मार दिया। हाँ, एक बात बताऊं हर्षिता, वो ना यहाँ पे 7-8 सालों से काम कर रहा है, और पता है उसकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। आज के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15 से 17 हज़ार रुपये है। अगर वो चाहता
तो वो भी अपनी सैलरी बढ़ा सकता था, लेकिन उसने कभी डिमांड नहीं करी। हम लोग जितनी सैलरी देते हैं उतने में ही गुजारा करता है और चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। और उसकी ड्यूटी सिक्योरिटी देना है, लेकिन वो हमारे घर के सारे काम करता है। अरे तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम उसी के साथ बदतमीजी कर रही हो। हर्षिता खाना खाते टाइम जानवरों को नहीं मारते हैं, और तुम एक इंसान को लात से मार रही हो, वो भी खाना खाते टाइम। शेम ऑन यू। आई एम सॉरी, मुझे अब रियलाइज हुआ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। नहीं हर्षिता, माफ़ी तुम मुझसे मत मांगो। तुमने जिसके साथ गलत किया है तुम मुझसे माफ़ी मांगो। एक मिनट, बुलाता हूँ मैं उसे। हाँ राहुल, जी सर। अंदर आना। आ रहा है वो, और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट हो ना तो उससे अच्छे से माफ़ी मांगना। सर आपने बुलाया? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हारी मैम साहब तुमसे कुछ बोलना चाहती हैं। मैडम जी बोलिए। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, और मुझे इस बात का पछतावा भी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया खाना खाते वक्त अगर किसी को उठाया जाए तो कैसा लगता है। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। वैसे भी आए दिन तो हमारे साथ ऐसा होता ही रहता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल, तुम्हें आज के बाद ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर हॉल में पंखा लगा हुआ है, वहाँ आराम से बैठ के खाना खा लिया करना, बाहर गेट पे मत खाना। जी शुक्रिया। और राहुल, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो और तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी हुई है, उसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। सर ऐसे आप माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करिए, आपकी वजह से ही तो हमारे घर में 2 वक्त की रोटी सबको नसीब होती है। आप हमारे मालिक हैं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो अब। जी चलते। हर्षिता, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें बस ये रियलाइज़ कराना था, इसलिए तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी मैंने। आई एम सॉरी। थैंक यू मुझे समझाने के लिए।